बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला हिकमत अमली बहुत आला। लाहौर के मजीद 6 मुकामात को सिग्नल फ्री करने का मंसूबा। मोहसिन नकवी ने डिजाइन में तरमीम के बाद 70 करोड़ की बचत करा दी। कादिर तोपास चौक, खोखर चौक, निश्तर चौक, गजुमता समेत 6 मुकामात के मंसूबों में बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी को 1 अरब 30 करोड़ का मंसूबा पेश किया गया था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की लागत ज्यादा होने और डिजाइन में गैर जरूरी इजाफे पर अहम नुकात उठाए थे। टीपा 2 रोज मुसलसल वर्किंग करके मंसूबे की लागत को खातिर ख्वाह नीचे ले आया। मामूली तब्दीलियों और डिजाइन पर नजरसानी करने के बाद मंसूबे की लागत में 70 करोड़ तक कमी आई। मंसूबे में शामिल तवील इंटरसेक्शन को कम करने और एस्फॉल्ट की बजट से लागत में खातिर ख्वाह कमी हुई है। निगरान हुकूमत ने किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में मंसूबे की लागत को कम करके सरकार की बचत करने का रिकॉर्ड कायम किया। माजी में हुकूमतों की जानिब से मंसूबे मंजूरी के बाद बेतहाशा इजाफे का शिकार नजर आते थे। टीपा, कादिर तोपास चौक, खोखर चौक, निश्तर चौक, गजुमता समेत 6 मुकामात पर कम लागत से काम शुरू करेगा। खिदमत और बचत एक साथ। मोहसिन नकवी 25 अरब का मंसूबा 16 अरब पर ले आए। तदब्बुर से कौम के 9 अरब रुपए बचाए। माजी में 3 शहरों रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए 25 अरब का मंसूबा बना। निगरान वजीर आला की हिकमत अमली से वही कैमरे अब 16 अरब में आएंगे। साबिका हुकूमत ने सिर्फ रावलपिंडी शहर में सेफ सिटी के कैमरे लगाने का बजट 25 अरब रुपए लगाया था। निगरान हुकूमत ने बजट कम से कम खर्चे में शुरू किया। निगरान हुकूमत के बड़े इकदाम के तौर पर अब रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला में कल 16 अरब से सेफ सिटी कैमरे लगाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर यह खर्चा प्लानिंग के तहत कंट्रोल किया गया। पंजाब के बाकी 16 शहरों में 7 अरब रुपए से सेफ सिटी कैमरे लगेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने हतमी प्लान तैयार कर लिया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 10 अरब जारी। 16 अजला में सीवरेज सड़कें नालियां बनेंगी। थानों की अपग्रेडेशन भी जारी। थाना गवाल मंडी की तामीर के लिए 1 करोड़ मिले। लाहौर के 22 थानों को स्मार्ट बनाया जाना है। उधर मनावा कैंसर अस्पताल के लिए 3 अरब रुपए की डिमांड। पंजाब की जानिब से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब के 16 किफायती इदारों को बजट जारी किया गया। पंजाब के 16 अजला में सीवरेज, सड़कें, नालियां और पानी के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। महकमा खजाना ने थाना ग्वाल मंडी की तामीर के लिए भी 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए। थाना ग्वाल मंडी की तामीर के लिए लाहौर पुलिस ने बजट मांगा था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब केसेस अस्पताल को फाल करने के लिए 3 अरब रुपए मांग लिए। मनावा THQ अस्पताल को कैंसर अस्पताल में तब्दील करने की वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से समरी वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अरसाल कर दी है। पंजाब केसेस अस्पताल रवां साल ही फाल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेंगू मच्छर के हमले जारी। 24 घंटे के दौरान 51 नए मरीज अस्पतालों में जा पहुंचे, जबकि 96 मरीज पहले से ही जेर इलाज हैं। लाहौर के मजीद 233 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया है। डेंगू मच्छर के शहरियों पर हमले जारी। मौसम बदलने के बावजूद मुसलसल डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 51 नए मरीज सामने आए। डेंगू बुखार में मुब्तला 96 मरीज बदस्तूर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहर के मजीद 233 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलब कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में चंद रोज कबल गिरने वाली इमारत का एक और हिस्सा जमीन बोस हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। MS सर्विसेज अस्पताल कहते हैं कि इमारत की एवेल्युएशन का काम जारी है, जिसकी वजह से अभी मुतासरा इमारत के गिराने या मुरम्मत का फैसला नहीं हो सका। गुज़श्ता हफ्ते सर्विस अकबी हिस्से की दीवार के ऊपर गिरे हुए लेंटर का वजन न उठा सके, जिसके बायस वो गिर गया। जमीन बोस होने वाली इमारत की बैरूनी दीवार का एक हिस्सा गिरा। दीवार में पहले की दरारें मौजूद थीं। दीवार के किसी भी वक्त गिरने का खदशा जाहिर किया गया था। इमारत का दूसरा हिस्सा गिरने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम ने लाइफ लोकेटर और दीगर आलात से इमारत को क्लियर कर दिया। MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक का कहना है कि गिरने वाली इमारत को हिसार में लिया हुआ था और हर तरह की आमदोरफ्त बंद थी। इमारत की एवेल्युएशन का काम जारी है, जिसकी वजह से मलबा क्लियर नहीं किया गया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पिछली जो बिल्डिंग गिरी थी उसके ऊपर वाला जो लेंटर था 4 मंजिला, वो लेंटर ऐसा पूरी छत हैंग कर रही थी। ये एरिया कॉर्टन ऑफ हो चुका था। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। इवेलुएशन हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। रादर इस हवाले से टोटल रिवैम्पिंग की स्ट्रेंथ और उसमें मजीद रिकमेंडेशंस के किस हम हवाले से स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर कर सकते हैं, वो भी चल रहा था। अस्पताल के अमले और मरीजों का कहना है किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए खस्ता हाल इमारत का मलबा जल्द क्लियर कराया जाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अली साही, सिटी 42।
YDA पंजाब की हठधर्मी यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों की OPD मुसलसल 11वें रोज भी मुकम्मल बंद करके एहतजाज किया। हड़ताल से मरीज सेखपा। मरीजों का कहना है कि पहले महंगाई ने सताया हुआ है, अब परेशान करने की बारी बाकी कसर यंग डॉक्टर्स ने निकाल दी है। शहर के सरकारी अस्पतालों की OPD 11 दिन से मुकम्मल बंद है। YDA टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। YDA ने मुतालबात की मंजूरी तक OPD का बाइकाट जारी रखने का ऐलान कर रखा है। OPD मुकम्मल बंद होने से मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इलाज न मिलने पर मरीज सेखपा नजर आए। मरीजों का कहना है आए रोज की हड़तालों ने जीना मुहाल कर दिया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की सड़कें और गलियां खराब, शहरी परेशान। जोड़े पुल, फैसल टाउन, राना चौक, कमाहां खस्ता हाल है। गाजी रोड से मुल्हिका सर्विस रोड आशियाना रोड भी टूट फूट का शिकार है, जबकि शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। फैसल टाउन रिहायशियों के लिए मसाइल की आमाजगाह बन गया। नाकिस सेवरेज निजाम और टूटी सड़कों की वजह से शहरी परेशान, कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो गया। रिहायशियों का कहना है कि सड़क की मुरम्मत के लिए काम शुरू किया गया, लेकिन सब आधी सड़क बनाकर गायब हो गए। जगह जगह गंदगी के ढेर लगने की वजह से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। हमारा चेयरमैन है वो यहाँ से लेके वहाँ तक वो बना के चला गया है, तो आधे उन्होंने दरख्त बेच दिए, काट के बेच के खा गए हैं। जहाँ तक बन गया बस छोड़ गया, फंड खत्म हो गए कहते हैं। राना चौक, कमाहां और उससे मुंसलिक गलियां टूट फूट का शिकार, सेवरेज निजाम खराब, जगह जगह गंदगी के ढेर। रिहायशियों को घरों से बाहर निकलने में भी मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका कहते हैं गंदा पानी जमा रहने के बायस बीमारियां फैल रही हैं। जनाजा लेकर कब्रिस्तान तक जाने के लिए भी गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। 10 साल से यही सिलसिला चल रहा है और ये कमाहां जो लाहौर की सबसे बड़ी तारीख का सबसे बड़ा गाँव है और इसका मेन इशू आप जो देख लें, मेन गलियाँ देख लें, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आप यहाँ से क्या जनाजा लेके गुजर सकते हैं। गाजी रोड से मुल्हिका सर्विस रोड टूट फूट का शिकार। सेवरेज पाइपलाइन बिछाने का काम मुकम्मल होने के बावजूद सड़क की मुरम्मत न हो सकी। साथ ही साथ सड़क पर गर्म मलबूसात बेचने वालों का रश, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सड़क को सेवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ा गया था, ताहम ताहाल मुरम्मत नहीं की गई। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द सड़क की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। आशियाना रोड टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया। मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। खस्ता हाल रोड के सबब शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेस्को ने सोलर सिस्टम के बाई डायरेक्शनल मीटर्स की आउटसोर्स पॉलिसी खत्म कर दी। सोलर कनेक्शन लेने वाले सारिफिन को 36,000 के बजाय 33,600 रुपए का डिमांड नोटिस देकर मीटर्स का अजरा होगा। लेस्को ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफिन को रिलीफ दे दिया। कंपनी ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी के NOC जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के दौरान सारिफिन को लेस्को सस्ते दामों बाई डायरेक्शनल मीटर्स फरोख्त करेगी। जराये के मुताबिक लेस्को ने बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत 33,600 रुपए मुकर्रर कर दी है, जबकि मार्केट में बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत 36 से 40,000 रुपए तक मुकर्रर की गई थी। कंपनी की जानिब से मीटर्स की फराहमी पर सारिफिन को 5 से 6,000 रुपए की बचत होगी। कंपनी ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक मिलने पर आउटसोर्सिंग खत्म की है। मौसम सरमा की छुट्टियों में प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी आयद। छुट्टियों के दौरान स्कूल में पेपर्स लेने के लिए भी इजाज़त नहीं होगी। दौरान तातीलात असातिज़ा को भी स्कूल आने का पाबंद नहीं किया जा सकेगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मौके पर भारी जुर्माना या स्कूल रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। सरमा की छुट्टियों में प्राइवेट तालीमी इदारे खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। छुट्टियों के दौरान स्कूल में पेपर्स लेने की भी इजाजत नहीं होगी। दौरान तातीलात असातिज़ा को भी स्कूल आने का पाबंद नहीं किया जा सकेगा। छुट्टियों के दौरान तालीमी इदारे खोलने पर भारी जुर्माना या स्कूल रजिस्ट्रेशन मौके पर मनसूख कर दी जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंस्पेक्शन के लिए भी टीमें तश्कील दे दी हैं। 5 तहसीलों की मॉनिटरिंग डिप्टी DEOs और AEOs के जरिए की जाएंगी। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने पर 2 लाख रुपए जुर्माना या लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने शहर भर के स्कूलों को अहकामात जारी कर दिए। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है कि अहकामात पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन की मंजूरी की लाजमी शर्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा और MPhil में दाखिले रुक गए। पोस्ट ग्रेजुएशन के ख्वाहां 200 से ज़ायद डॉक्टर्स के दाखिलों से महरूम होने का खदशा। प्रिंसिपल PGMI ने HEC से दाखिलों के लिए मंजूरी की शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया।
ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, MS और MPhil प्रोग्राम HEC से मंजूर शुदा न होने पर दाखिले नहीं किए जा रहे। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से दाखिलों से रोकने से PGMI को शदीद धचका पहुंचा है। 200 से ज्यादा डॉक्टर्स के दाखिले तातुल से दो चार हो गए हैं। इस सूरत हाल पर प्रिंसिपल PGMI और जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर ने HEC को मरासला अरसाल किया है। मरासले में कहा गया है कि PGMI गुज़िश्ता 50 बरस से डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करवा रहा है। हर साल 200 से ज्यादा डॉक्टर्स दाखिला हासिल करते हैं। जनरल अस्पताल में खिदमात भी सर अंजाम देते हैं। PG ट्रेनिंग डॉक्टर्स की कमी से जनरल अस्पताल में इलाज मुतासिर होगा, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की मंजूरी की शर्त मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की हद तक खत्म की जाए। नॉन रजिस्टर्ड और बगैर नंबर गाड़ी मालिकान खबरदार। महकमा एक्साइज का नॉन रजिस्टर्ड और बगैर नंबर गाड़ियों को थानों में बंद करवाने का फैसला। शहर में 7 मुकामात पर नाकों के दौरान पकड़ी जाने वाली गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को थानों में एक्साइज की मदीयत में इस्तगासा देकर बंद करवाया जाएगा। एक्साइज का नॉन रजिस्टर्ड और बगैर नंबर गाड़ियों को थानों में बंद करवाने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि नॉन रजिस्टर्ड और बिला नंबर गाड़ी मालकान बर वक्त रजिस्टर न करवाकर टैक्स चोरी के मुरतकब होने के साथ साथ सिक्योरिटी रिस्क भी है। गाड़ियां थानों में बंद करवाने के लिए नाकों पर तैनात ETO या इंस्पेक्टर की निगरानी में इस्तगासा दिया जाएगा। हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट करने के लिए ये फैसला किया है कि लाहौर के तमाम वो थाने जहाँ पे एम्पल पार्किंग मौजूद है वहाँ पे हम इन गाड़ियों को बंद करेंगे 550 में, और हर वो गाड़ी जो बिला नंबरी है या टैक्स नादहिंद है उनको हम सड़कों पे नहीं चलने। महकमा एक्साइज की जानिब से पहली नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी थाने गुलबर्ग में बंद करवाई गई। लिबर्टी नाके से गुलबर्ग थाने में इंस्पेक्टर खालिद बशीर की मुद्दत में इस्तिगासा देकर गाड़ी बंद कर दी गई, जबकि दीगर नाकों पर नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी मालकान ने मौके पर अदायगियां करके रजिस्ट्रेशन करवाई। अली साहिद, सिटी 42, लाहौर। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों का मुल्तान रोड पर वाक़े गोदाम पर छापा, हजारों किलो ज़ायदुल मियाद अशिया जब्त कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाज माफिया के मुल्तान रोड पर वाक़े एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई की और 30,000 किलो ज़ायदुल मयाद अशिया जब्त कर ली। 1,485 किलो नाक़िस फ्लेवर, 305 किलो ममनुआ केमिकल, 100 किलो ममनुआ रंग, 2,380 किलो डेयरी मसनूआत समेत दीगर ज़ायदुल मयाद अशिया तल्फ कर दी गयी। बताया गया है कि गोदाम से भारी मिकदार में मिलने वाली ज़ायदुल मयाद अशिया की तारीख़ तनसीख 1 साल पुरानी थी। आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और सिकंदर इमरानी सैयद निज़ामुद्दीन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सैयद हमीद नसीर अहमद बजिंजो और मीर अब्दुल वहाब बजिंजो ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में अली हसन जहरी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुलाकात के हवाले से आसिफ अली जरदारी से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात हुई है। अब्दुल कुद्दूस और सिकंदर इमरानी सैयद निज़ामुद्दीन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सैयद हमीद नसीर अहमद और मीर अब्दुल वहाब ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में अली हसन जहरी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का जेर तामीर बेदियां अंडरपास का दौरा। मंसूबे के अतराफ का मुकम्मल, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है, जबकि बेदियां अंडरपास पर खूबसूरत गोल चक्कर, लाइटिंग और मॉन्यूमेंट तैयार कर दिया गया है, जबकि अंडरपास के अतराफ ब्यूटिफिकेशन और लाइट वर्क्स का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर ने मंसूबे के अतराफ सड़कों और ब्यूटिफिकेशन के कामों का जायजा लिया। कमिश्नर ने कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर, बंद रोड का भी दौरा किया और जारी कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत दोनों मंसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। मंसूबों के कॉन्ट्रैक्टर ने आइंदा की हिकमत अमली, यौमिया अहदाफ के बारे में आगाह किया। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद कॉन्ट्रैक्टर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास। माइंस वर्कर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए सिस्टम में अलर्ट मैसेज शामिल करने का जायजा लिया गया। इजलास में DG माइंस एंड मिनरल्स और PBIT के अहदेदारान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर का कहना था माइंस की इंस्पेक्शन के तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। माइंस इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी को जांचने के लिए सिस्टम में अलर्ट मैसेज शामिल किया जाए। डिजिटल इंस्पेक्शन रजीम ऑफ चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस प्रोग्राम बारे सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा माइंस ऑनर्स को जल्द रजिस्टर्ड करना होगा। उन्होंने हिदायत की कि माइंस डिपार्टमेंट अपना डाटा PITB को शेयर करे ताकि ये प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन सके।
ٹیلی ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن کے ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں سینٹرل پولیس آفس میں تقریب منعقد کی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ترقی پانے والے 60 سے زائد افسران اور اہلکاروں کو نئے عہدوں کے رینک لگائے۔ 6 دسمبر کو ٹیلی کمیونیکیشن پروموشن بورڈ میں مجموعی طور پر 612 افسران اور اہلکاروں کو محکمانہ ترقی دی گئی۔ 566 وائرلیس آپریٹرز، 36 ٹیلی فون آپریٹرز، 9 مکینک اور 1 ڈاک رنر کو اگلے عہدے میں پروموٹ کیا گیا ہے۔ رواں برس مجموعی طور پر ٹیلی کمیونیکیشن ونگ کے 1569 افسران اور اہلکاروں کو پروموشن دی گئی ہے۔ 3 سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر، 43 اے ایس آئیز کو سب انسپیکٹر، 772 ہیڈ کانسٹیبل کو اے ایس آئی اور 751 کانسٹیبل کو بطور ہیڈ کانسٹیبل پروموشن ملی ہے۔ رائل سوئس انٹرنیشنل ہوٹلز اینڈ ریزورٹ کے صدر روسی ای او ہنری کینیڈی کی زیر صدارت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور اور دیگر شہروں میں کھلنے والے 4 اور 5 سٹار ہوٹلز کی تعمیر پر تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے لاہوریوں کے لیے کشادہ، ماحول دوست اور جدید سہولیات سے آراستہ ہوٹل قائم کیے جائیں گے۔ رائل سوئس ہوٹل میں صدر اور سی ای او ہنری کینیڈی رائل سوئس انٹرنیشنل ہوٹلز اینڈ ریزورٹ کی زیر صدارت کانفرنس ہوئی۔ لاہور میں 3 ہوٹلز سمیت مختلف شہروں میں کھلنے والے 9 4 اور 5 سٹارز رائل سوئس ہوٹلز کی تعمیر پر تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ ہنری کینیڈی نے کہا کہ رائل سوئس انٹرنیشنل ہوٹلز اینڈ ریزورٹ کی تمام شاخیں ماحول دوست اور جدید سہولیات فراہم کریں گی۔ We have contracted with 7 parties. One hotel operational being the Royal Swiss Lahore, and 6 hotels under construction. We want to take advantage of the entire year 24 and the entire year 25 to launch all of our products, train the people, get the systems all installed, etc., etc. کانفرنس میں یقین دہانی کرائی گئی کہ لاہور میں 3 4 اور 5 سٹارز ہوٹل سمیت بہاولپور، ملتان، اسلام آباد کے ہوٹلز کی تعمیر 2025-26 تک مکمل کر لی جائے گی۔ کیمرامین سید معراج کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ کرشی یونیورسٹی رائیونڈ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر ایمان مغل نے بطور مقرر تبادلہ خیال کیا۔ شرکاء کو وقت کی پابندی اور بہترین استعمال سے آگاہ کیا۔ وقت کی اہمیت اور بہترین استعمال بے حد ضروری ہے۔ اس حوالے سے قریشی یونیورسٹی میں سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کا موضوع ورسٹیلٹی ایک ہنر تھا، جس میں لندن سے آئی ڈاکٹر ایمان مغل نے تبادلہ خیال کیا۔ یہ ورسٹیلٹی کے بارے میں تھا، اور ورسٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ ورسٹیلٹی از بیسکلی آپ کی ایبلٹی ہے کہ آپ ڈفرینٹ سچویشنز میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ بیسکلی مین بات میں یہ کر رہی تھی کہ آپ سب کچھ کٹھے کیسے کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی رہ سکتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مائنر آپریشنز کر سکتے ہیں، انجیکشنز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں کر سکتے ہیں، اور ورسٹائل ہونا زندگی میں کتنا ضروری ہے اور آپ کو کیسے مدد کرتا ہے۔ وائس چانسلر کرشی یونیورسٹی پروفیسر ظفر اقبال نے یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ضروری سی بات کیا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو کہیں آگے لے کے جانا ہے اور اپنے انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنا ہے تو ہارڈ ورک ہیز ٹو بی دی منترا۔ تو ہمارا خیال ہے کہ یہ میسج جب ہمارے بچوں کو جائے گا تو ان میں یہ ایبلٹی جب پیدا ہوگی کہ ہم نے ہارڈ ورک سے آگے بڑھنا ہے، تو دیٹ ول ایکچولی کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان انسٹیٹیوشن، ان کی پرفارمنس بہتر اور ملک کی اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی۔ یونیورسٹی اساتذہ نے بھی بچوں کو شوق سے کام کرنے کی تجویز دی۔ بچوں کے لیے اور سارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ایک لرننگ کے لیے ایک پروسیس تھا کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک فیلڈ کو چوز نہ کریں جو جس فیلڈ میں وہ وین دے آر فالوئنگ، اس کے علاوہ بھی وہ اپنے اسکلس کو خود سے سمجھیں کہ کیا میں اسکل کیا کر سکتا ہوں اور زندگی میں۔ سیمینار میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مہمان مقرر سے آگاہی حاصل کی۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ ٹیفٹا کے زیر اہتمام ٹیکنووین 2023 مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب بھر کے مختلف کالجز کے طلباء و طالبات کے بنائے ہوئے جدید ماڈلز اور فن پاروں کو نمائش کے لیے رکھا۔ ٹیفٹا پنجاب کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ میں ٹیکنو ویژن مقابلے منعقد کیے گئے۔ چیئرمین ٹیفٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ساجد کھوکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مقابلوں میں سینٹرل پنجاب کے 12 گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجیز نے حصہ لیا۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا مقابلے میں حصہ لینے سے انہیں مارکیٹ میں اپنی سکلز دکھانے کا موقع ملا۔ ایسی جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں نا، جو ہمارے جو چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹے لڑکے ہیں، جو ینگسٹرنرز ہیں،
ان کو موقع ملتا ہے اپنی اسکلز دکھانے کا, اپنے آئیڈیاز دینے کا. یہاں پہ مختلف انڈسٹریز کے لوگ آتے ہیں اور وہ اس کو ہمارے کام کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے ہماری اسکلز میں, ہمارے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے, ہمیں روزگار کے ذرائع مل رہے ہیں. چیئرمین ٹیفٹا محمد ساجد کھوکر نے نمائش کا دورہ کیا, طلبہ کے بنائے ہوئے پروجیکٹس کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ اسکلز مقابلوں میں حصہ لینے سے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. ہمارے بچوں کے اندر جو ان کی تخلیقی صلاحیت ہے اس کی یہ عکاسی کرتے ہیں اس طرح کے کمپٹیشن. تو بیسکلی آئیڈیا یہی ہے کہ بچوں کے اندر ایسے بچے جن کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس پھر کسی بڑی ایجاد کا سبب بنتے ہیں. بہترین ماڈلز پیش کرنے والے طلبہ و طالبات کو کیش انعامات سے نوازا گیا. کیمرہ مین علی عدنان کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں نمائش کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب شاہد منیر, ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹی پروفیسر عمرہ رضا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پنجاب کے اولڈ کیمپس میں تخلیقی آرٹس کے حوالے سے نمائش منعقد کی گئی. نمائش کا اہتمام پوسٹ گریجویٹ ریسرچ سینٹر آف کریٹو آرٹس اور کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی نے کیا. چیئرمین HEC پنجاب شاہد منیر نے خصوصی شرکت کی. ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹی پروفیسر عمرہ رضا, وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی بھی شریک ہوئیں. شاہد منیر کا کہنا تھا آرٹس کے اداروں میں ہم سب کو مل کر سہولیات فراہم کرنا ہوں گی. ایگزیبیشن ہے, یہ PhD اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا ورک ہے اور یہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ ایک انوویٹو پیس آف ورک ہے. اور سیکنڈ سیلینٹ فیچر اس کا یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنل کے ساتھ ساتھ اور تھیمیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی مرج ہے, فیوژن ہے اس کا. آرٹ ڈیزائن اور ریسرچ سے وابستہ طلباء اور اساتذہ نے پریزنٹیشن بھی پیش کی. آج کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی کے اس گرینڈ ہال میں یہ منعقد تقریب آرٹ, ریسرچ اور سوسائٹی کے حوالے سے ایک بے انتہا خوبصورت مجموعہ ہے. یہاں آرٹ کے شاہکار فن پیس بھی نظر آتے ہیں جو ریسرچ کی بیس پہ بنائے گئے ہیں. آج یہاں پہ ہمارا سیمینار ہو رہا تھا PhD اسکالرس کا اور یہاں پہ کچھ اسٹوڈیو پریکٹس کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اسٹوڈیو پریکٹس میں بھی کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ایگزیبیشن ہے اور بہت اچھا سیمینار ہے. ہر طرح کی انڈسٹری میں آرٹ کا بہت عمل دخل ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے مستفید ہونے کے لیے اداروں میں مؤثر اقدامات کیے جائیں. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ اکثر سجاد, سٹی 42 لاہور. عمران اور شانی اسپورٹس کے زیر اہتمام سکلز ڈیولپمنٹ 3 روزہ میچ کا دوسرا روز سینچورین کلب کو SS کلب پر 322 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. علی گڑھ گراؤنڈ پر جاری 3 روزہ میچ کے دوسرے روز سینچورین کلب کے باؤلرز اور بلے باز کھیل پر چھائے رہے. سینچورین کلب کے 322 رنز کے جواب میں SS کلب کی ٹیم 177 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. حسن مدثر 73 اور صفی سجیر 23 رنز بنا کر نمایاں رہے. سینچورین کلب کے محمد مامون اور زریان خان نے 2-2 جبکہ محمد احمد شہباز, زین نور اور محمد احمد نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. ACM انٹر زون بیڈمنٹن اینڈ ٹگ آف وار ٹورنامنٹ 2023 کا انعقاد کیا گیا. عسکری 1, 2 اور 9 سے کھلاڑیوں نے بیڈمنٹن اور رسہ کشی کے مقابلوں میں شرکت کی. شرکاء نے بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو خوب سراہا. عسکری 9 میں ACM انٹر زون بیڈمنٹن اینڈ ٹگ آف وار ٹورنامنٹ 2023 کا انعقاد کیا گیا. عسکری 1, 2 اور 9 سے کھلاڑیوں نے بیڈمنٹن اور رسہ کشی کے مقابلوں میں شرکت کی. بریگیڈیئر بختیار اکرم اور بریگیڈیئر عتیق انور, بریگیڈیئر خالد جاوید, بریگیڈیئر سید احمد رفیع اور ذاکر خان شریک ہوئے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت کالونی میں ڈرامیٹک سوسائٹی کی جانب سے ڈرامہ مرزا غالب کا انعقاد کیا گیا. اساتذہ اور طالبات کی کثیر تعداد میں شرکت. گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت کالونی میں ڈرامیٹک سوسائٹی کی جانب سے سالانہ ڈرامہ مرزا غالب کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹر انصر اظہر, ڈائریکٹر کالج میاں زاہد, گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین وحدت کالونی کے پرنسپل فرح رشید ملی نے خصوصی شرکت کی. طالبات اور اساتذہ کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی. تقریب میں مرزا غالب کی زندگی کے پہلوؤں کو خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا. ڈاکٹر انصر اظہر کا کہنا تھا گورنمنٹ گریجویٹ کالج وحدت کالونی کے اسٹوڈنٹس نے بہت خوبصورت انداز میں غالب کی زندگی کو بیان کیا ہے. ہماری نوجوان نسل کو غالب اور غالب کی شاعری کے بارے میں علم ہونا چاہیے. غالب پہ انہوں نے ایک پلے پرفارم کیا ہے, بچوں نے بہت زبردست حیران کن پرفارمنس ہے بچوں کی. اردو جو آج ہمارے یہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے, ان بچوں نے بہت اچھا اردو میں پرفارم کیا ہے. اور غالب اردو ادبیات کا غالب کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے.
के जिक्र किया जा सके या उर्दू मोतबर हो सके गालिब का जिक्र किए बगैर। फरा रशीद मलिक का कहना था कॉलेज के तालिबात न सिर्फ निसाबी बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। गालिब की ज़िंदगी जो थी जिस तरीके से गुजरी, ये सारी जो है आज मेरा ख्याल है बच्चे उस दौर में जी रहे हैं जब वो ड्रामे को देख रहे हैं। तो हमारे कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज का एक अहम हिस्सा है। अभी थोड़े दिनों पहले हमने इकबाल वीक जो है वो सेलिब्रेट किया था और उसमें इकबाल की ज़िंदगी के बारे में हमने पूरे बातें जो थी वो करते रहे। तकरीब में मौजूद शिरका ने ड्रामा में परफॉर्म करने वाले तालिबात को खूब सराहा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मसाइल और चैलेंजेस पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। UMT में दौरे हाजिर में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर सेमिनार मुनक्किद किया गया। बैरिस्टर सलमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डीन स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी डॉक्टर काशिफ जैदी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट असद मंजूर भट्ट, फैकल्टी और तलबा की कसीर तादाद भी शरीक हुई। बैरिस्टर सलमान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पुलिस, FIA, NAB और दीगर इदारों को तफ्तीश में बेहतरी लाने की जरूरत है। आज UMT ने एक बहुत ही जबरदस्त लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया हुआ था जिसमें हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स, डिफेक्ट्स, शॉर्टकमिंग्स और फ्लॉज पर बात करनी थी और पूरा लॉ कॉलेज इसमें आज बहुत बढ़ चढ़ के सारों ने हिस्सा लिया। डीन स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी डॉक्टर काशिफ जैदी का कहना था कि इस सेमिनार का मकसद हमारे मुस्तकबिल के नौजवान वकीला को जस्टिस सिस्टम से मुतालिक चैलेंजेस से आगाही देना था। हम कमिटेड हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की टॉप मैनेजमेंट और हमारी अथॉरिटीज़ की मुकम्मल सपोर्ट है कि हम लॉ डिपार्टमेंट जो स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी है इसमें ये लेक्चर सीरीज़ हम पहले भी करते थे, आइंदा भी ये जारी व सारी रहेंगी। सेमिनार के अख्ताम पर डीन स्कूल ऑफ लॉ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।